कुछ हमने हिस्से आपको दिखाए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के और इस प्रोजेक्ट के बाद हमने टाइम लिया। यहाँ के जो मालिक हैं मियां मुश्ताक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो बहुत खुशी हुई आपके प्रोजेक्ट को देख के। अप टू द मार्क है। ज़ाहिर है आपने जो काम किया और जितना इसका फैलाव है और जितने गेट्स हैं, जिस तरह से आपने इस इलाके के अंदर, यानी कि यहाँ मतलब ये बिल्कुल एक अर्बन सबअर्बन एरिया था, इसको आपने एक शहर का नाम बनाया है और इस सोसाइटी ने, इसके लिए तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद। मेरा सर पहला सवाल ये है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये बनाने से पहले आपने कैसे सोचा कि इसी जगह पर इस तरह करके हमने ये बनाना है, या आपने इसको स्टार्ट कैसे किया इसका? देखिए सर, बात बड़ी सिंपल सी है कि जिस चीज़ की बंदे को ज़रूरत होती है ना, उस पे ज़्यादा फोकस करता है। और हम वो जिसको बैकवर्ड एरिया कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, और उसकी जो तहसील ज़फ़रवाला है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है। वहाँ पे जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि वो अच्छा मकान लाहौर में बन जाए, अच्छी रिहाइश बन जाए। तो तब हमने माइग्रेट किया तो सबसे जो हमें मुश्किल नज़र आ रहा था टारगेट, वो ये था कि यहाँ पे रिहाइश को बेहतर मिल जाए। तो काफ़ी दगो के बाद हमें रिहाइश मिली। तो पहली जो रिहाइश थी मेरी, वो 10 मरले में थी लाहौर में। तो मेरे दिल में ये आइडिया आया कि मुझे अगर इतनी मुश्किल या इतनी दगो करनी पड़ी है तो मुझे कोई अच्छा आइडियल स्कीम बनानी चाहिए जिसमें मैं लोगों को शाद दे सकूँ। अच्छा, वेरी गुड। उस बेस पे मैंने इस कारोबार में तकरीबन 2002 में मैं इन्वॉल्व हुआ। अच्छा। और इसमें बड़ी मुसीबतें, बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी मुश्किलें वो देखने को मिली। मिसाल के तो वो इदारों की तरफ से थी, या सिस्टम ने इतनी मुश्किलें दी, या पैसों की मुश्किलात? असल में मेन तो फिनंशियली मुश्किल होती है। बंदा शुरू में आता है तो हम 2-4 दोस्त मिलके ये काम शुरू किया, और दोस्तों में को बातें आई, को मामलात बने, को मसले मसाइल बने। क्योंकि शुरू में तब मैंने तालीम मुकम्मल की थी तो मुझे तो ज़मीन की हेबे का भी नहीं पता था। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया कुछ नहीं पता? कुछ भी ज़मीन के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने प्रॉपर इसको सीखा। एक पटवारी की मैंने ना शागिर्दी की। अच्छा। उसको सूट लेके दिया, उसको मैंने उसकी जो मुझे सिखाने की जो उसकी पे बनती थी वो उसको पे की। और इसको प्रॉपर मैंने इसकी कह लें कि इसके खेवट, इसकी खतौनी, इसके खसरे, इसके मुरब्बे, फ़र्द कैसे पढ़नी है, फ़र्द कैसे पढ़नी है, इसकी शांट कैसे करनी है, इसको चेक कैसे करना है, वो सारे खाते इसके बिल्कुल 100% मैंने वो प्रॉपर तरीके से सीखे। तो दोबारा मैं 2005 में अर्रहमान गार्डन के एक नया प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च किया। तो इसमें जो मेरे दोस्त थे, मेरे पार्टनर थे, हम तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या रखना है। तब हमने ज़मीन परचेज़ की तो मेरे मुंह से सीधी एक लफ्ज़ निकला कि अर्रहमान गार्डन रखना है। ये अर्रहमान गार्डन ना मेरे बेटे का नाम है, ना मेरे पार्टनर में से किसी के वालिद का या बेटे का नाम है, ये सिर्फ अल्लाह का नाम है। वाह वाह। और इस ज़हन से रखा कि जो भी अर्रहमान का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकालेगा उसको नेकियां मिलेंगी। वाह। यानी उस वक्त मेरे दिल में कॉन्सेप्ट ये था। तो नो डाउट के तब हमने ये शुरू किया तो इसमें अल्लाह पाक ने बरकत भी बहुत डाली। जो हमारा फ़ेज़ 1 था वो गुजरांवाला रोड पे था, फिरोज़वाला के सामने। तो सेकंड हमने यहाँ पे, हमारे एक दोस्त ने बताया कि ये जगह आप परचेज़ कर लें। हमने आके जगह देखी, मैंने कहा यार जगह तो ठीक है, लोकेशन तो अच्छी है, एंट्री भी इसकी अच्छी है, कि साथ मोटरवे है इस्लामाबाद टूवर्ड्स लाहौर। और सेकंड जो है ना, ये सगियाँ ब्रिज जो रिंग रोड का इसके साथ अटैच है, लाहौर की एंट्री बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह स्कीम अल्लाह पाक कामयाब कर देंगे। उसी जगह से हमने ये जगह परचेज़ कर ली। और मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा यार आपने ये गलत फ़ैसला किया है कि इस जगह पे बहुत मुश्किल है, लाहौर से काफ़ी बाहर है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल लाहौर के साथ है। आप पिछले वक्त को ना देखें, आने वाले वक्त को देखें, जब डेवलप होना। जो पिछले वक्त पे गुजरे वक्त को सोचते हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए। जो आने वाले वक्त को सोचते हैं हमेशा वही लोग आके निकलते हैं। तो मैंने कहा मुझे इसमें बड़ा चाँप नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक बहुत बरकत डालेंगे।
तो ये जो पहला हमारा ब्लॉक था वो तकरीबन 48 एकड़ पे था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा 850 एकड़ रकबा है बड़ा बड़ी जगह माशाल्लाह, बड़ी और ये 2007 से लेके 2020 तक 42,000 घर जो है ना हम माशाल्लाह इधर प्लॉट जो है ना वो अप्रूव करवाए हुए हैं। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है सर? देखिए जी, गवर्नमेंट से तो हर दौर में हम लोग आस लगाए बैठे होते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रमोट करे जैसे ओवरऑल दुनिया में कर रही हैं तो पाकिस्तान के कारोबारी लोग जो है ना वो बहुत पॉजिटिव माइंड है। सही। बदकिस्मती से कारोबारी लोगों को यहाँ पे बड़े गलत लफ्ज़ों से पुकारा जाता है। हालांकि देखो एक प्राइवेट फर्म जो है अगर वो अपना इत्मीनान खो बैठेगी तो वो कारोबार नहीं कर सकती। आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों का हम पे इत्मीनान है। बिल्कुल सही। हमने इन लोगों को डिलीवर किया है। ठीक है। आप जो देख रहे हैं या आपने विज़िट किया है, यहाँ पे 7,000 घर अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इन लोगों का हम पे इत्मीनान है। बिल्कुल। इन लोगों को हम हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं और ये लोग कभी भी अल्लाह के फजल से हमारे ख़िलाफ़ कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। क्योंकि मैं व्हाट्सएप से बात कर रहा था कि मुझे कोई भी ऐसी सड़क या ब्लॉक नज़र नहीं आया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। मियां साहब, एक सवाल ये भी है कि जब आपने ये स्कीम शुरू की थी तो उस वक़्त तक आपने शहरियों को कितने लाख रुपया मल्ला दी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने लाख रुपए मल्ला हो चुकी है, और जो आपके डीलर्स हजरात हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनको कितना बेनिफिट हुआ है? क्या कभी इस स्कीम में किसी को नुकसान भी हुआ है? बट साहब सबसे पहला जो SOP हमारा था ना वो ये था कि अगर किसी को नुकसान होगा तो वो हमारा होगा, अगर बेनिफिट होगा तो उनका होगा। वाह। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जो पहला मरला इधर इस स्कीम में सेल किया वो 85,000 का सेल किया है और अल्लाह का शुक्र है अब इधर तकरीबन 12 लाख रुपए मरला वो आगे सेल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये बेनिफिट है उन लोगों को जिन्होंने हमसे पहले दिन आके ये परचेजिंग की। ये कितने साल का सफ़र है सर? जस्ट कह लें 7 और 20 13 साल का सफ़र है। 13 साल में 12 गुना 12 गुना नहीं, 12 गुना से भी ज़्यादा। ये तकरीबन 1200%। 1200%। 1200%, 1100%। अगर 1 लाख कोई बंदा इन्वेस्ट किया है। अच्छा सर, अगर आपके साथ सरकारी महकमे जैसे LDA है, वासा है, सुई गैस है, वापटा प्लेस्को है, अगर आप ये तावन वो आपके साथ तावन करते, आप टैक्सेस जमा कराने के लिए भी तैयार हैं, आप उनके रूल्स के मुताबिक चल भी रहे हैं, मैंने यहाँ पे हमने रोड भी देखे हैं माशाल्लाह, आपने उन जो बाई लाज हैं उनके वो कंप्लीट किए हुए हैं, अगर वो बर वक्त आपके जो काम हैं वो सिस्टम में से कर देते हैं तब लोगों को कितना बेनिफिट होना था? और दूसरी बात ये, जब जो सगिया रोड आपने यहाँ से, क्योंकि अब लाहौर में हम इस वक्त लाहौर की हदूद में बैठे हुए हैं, तो ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो कितनी अरसे में लोगों को मज़ीद यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है? देखो बार साहब, जो पहली बात है कि हम टैक्सेस वो हमें फैसिलिटेट करें या ना करें, हम टैक्सेस तो पे कर ही रहे हैं। हमने इसकी अप्रूवल फ़ीसें, इसकी जो ज़मीन कन्वर्ट करवाने की फ़ीसें हैं वो ऑलरेडी पे की हुई हैं। CVT ट्रांसफ़र वगैरह, CVT, कमिश्नर रेवेन्यू जो टैक्स वगैरह वो लगा रहे हैं, इनकम टैक्स, FBR के टैक्सेस हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हम वो जमा करवा रहे हैं। सेकंड बात रहेगी कि वो अगर हमें फैसिलिटेट करें अपने लॉ के मुताबिक, जैसे वो कहते हैं ना कि आप पे कानून इम्प्लीमेंट हमने करवाना है, हम कहते हैं करवाएं हम पे इम्प्लीमेंट, लेकिन थोड़ा सा हमें रिलैक्स भी करें, फैसिलिटेट भी करें